नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं अपना चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर। आज लाइव शो में विशेष प्रस्तुति है एक, इसलिए एक बार हम सभी अपने दर्शकों को बता दें कि इस मुद्दे पर फटाफट चर्चा करने के लिए आ जाएं। आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो हो गया है। आज एक मेहमान नए ज्वाइन करेंगे और वो समस्या पीड़ित हैं। वो गोसाईगंज थाना क्षेत्र से उनकी समस्या है, आज सुबह मारपीट हुई है, उस मामले को लेकर वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो हमारे कार्यक्रम में उनका स्वागत है। मैं थोड़ा सा इंट्रो शुरुआत कर दूं कि पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो की विशेष प्रस्तुति आज है समरसता की होली, क्या सच में जुड़ रहा है समाज। नमस्कार, मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं इस वक्त केडी न्यूज डिजिटल और अवधि तक के सभी प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव हो रहे पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो पर। और कार्यक्रम है समरसता की होली, क्या सच में जुड़ रहा है समाज। तो इसको लेकर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज रंगों का पर्व है, होली है, खुशियों का त्योहार है। खुशियों का त्योहार है, गिले शिकवे मिटाने का दिन है। लेकिन आज एक सवाल हम सबसे है, क्या होली सिर्फ रंगों तक सीमित रह गई है या आज भी इस त्योहार में समाज को जोड़ने की ताकत बची है। आज का मुद्दा इसी पर है। समरसता की होली परंपरा या सिर्फ औपचारिकता की होली। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक सामाजिक दर्शन है। यह हमें सिखाती है भेदभाव मिटाओ, रिश्ते निभाओ, नफरत जलाओ। जब होलिका दहन होता है तो सिर्फ लकड़ियां नहीं जलती, जलता है अहंकार, आग, ईर्ष्या की आग, वैमनस्य की आग। इतिहास में भी त्योहारों ने समाज को जोड़ने का काम किया है। भक्ति काल में संत कवियों ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। कबीरदास जी इस पर कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, और रहीम ने प्रेम और भाईचारे को सबसे बड़ा धर्म बताया है। लेकिन आज क्या हम सच में उस भावना को जी पा रहे हैं जो भावना प्रदर्शित की जा रही है। अब हम अगर सुल्तानपुर की बात करें, गांव में आज भी चौपाल की होली होती है। बुजुर्ग, युवा, बच्चे सब एक साथ रंग खेलते हैं। लेकिन शहरों में होली अब अपार्टमेंट की चार दीवारी में सिमटती जा रही है। सोशल मीडिया पोस्ट ज्यादा, दिलों का मिलन कम हो गया है। क्या हम त्योहार को जी रहे हैं या सिर्फ दिखा रहे हैं? क्या राजनीति और सामाजिक तनावों ने त्योहारों की आत्मा को कमजोर किया है? पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो आज इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम हैं। आज हमारे साथ मौजूद मेहमानों से सीधा सवाल है, क्या होली अब भी समाज को जोड़ने का माध्यम है? क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को सामूहिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए? क्या नई पीढ़ी त्योहारों की असली भावना समझ रही है? क्या हम किसी पुराने मनमुटाव को खत्म कर पाए हैं इस बार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सिर्फ रंग लगाएंगे या दिल भी रंगेंगे? सबसे बड़ा सवाल है ये। एक अपील करते हैं, होली हमें सिखाती है रंग चाहे अलग अलग हो, लेकिन जब मिलते हैं तो खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। समाज भी ऐसा ही है, जाति, धर्म, वर्ग ये सब अलग रंग है, लेकिन जब एक साथ आते हैं तो भारत की एक तस्वीर बनती है। आज जरूरत है कटुता की, संवाद बढ़ाने की और प्रेम को प्राथमिकता देने की। पावन अवसर पर पूछता है सुल्तानपुर, क्या हम इस को सिर्फ चेहरों को रिश्ते को ही रंगेंगे? हम सिर्फ मिठाई बांटेंगे या दिलों में भी मिठास होंगे? आप सभी इस आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो लोग अभी यूसुफ साथ जोड़ने की
इसी वजह से उनका स्वागत है इस होली पर्व पर, उनका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जी बताएं। सबसे पहले सभी दर्शकों को प्रणाम करते हैं। जी आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ा सा ऐसा लगता है बाधा डाल रही है। बहरहाल किन्हीं कारणों से नेटवर्क एकाएक जा चुका था, लेकिन फिर वापसी कर गया है। जी सबसे बेहतरीनी हम इसमें एक साथ और जोड़ना चाहेंगे। सबसे बेहतर एक चीज ये है, जब से हम इस तरीके से आ रहे हैं कुछ चीजें जरूर गड़बड़ हो रही है, लेकिन खुशियां इसकी दोगुना आती है। नहीं तो पहले आवाज कटना, इधर है ये झंझट, सीधे बात ठीक से ना सुन पाना, ये सब समस्याएं होती, लेकिन ये बेहतर है। जी तो मैं सबको शुभकामनाएं देते हुए एक ही बात कहेंगे कि जो जिस रूप में जिसको देखता है, जिस जैसे आज हम लोगों का पूरा प्रयास था कि इस त्योहार को बहुत ही सद्भाव से मनाएंगे, तो बिना किसी योजना के, बिना किसी प्रयोजन के हमारे यहाँ तो ऐसी स्थिति आई कि जैसे हमारे कुछ दोस्त में, कुछ पंकज के दोस्त में, कुछ नीरज के दोस्त में, और कुछ हमारे नाती के दोस्त में, सब जब इकट्ठा हुए तो 6 बजे मैंने कहा था कि बाबू प्रयास करिएगा कि 6 बजे हम लोग एक साथ बैठ ले। तो उसमें एक मेरे मित्र हैं याकूब मार्शल, तो मैंने उनसे कहा कि बाबू 6 बजे हम आपको आमंत्रित करते हैं। तो उन्होंने कहा मास्टर साहब 6 बजे हम रोजा खोलेंगे और खोलने के बाद आए। तो मैंने तड़ से ना कहा कि मास्टर साहब आप आइए और रोजा मेरे यहाँ खोलिए होली के पर्व। अच्छा, उनको भी बहुत विलम्ब नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मास्टर साहब मैं ठीक 6 बजे। अच्छा, हम भी बैठ गए। इसके बाद 2-4 दोस्त मित्र आए, वो आ गए एकदम राइट टाइम। अच्छा, जब हम लोग एक साथ जो कुछ था, उन्होंने जब रोजा खोला तो एक वीडियो बना और उसका चित्र भी है। थोड़ा मोबाइल तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब चर्चा हुई उस पर, तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि इतना सुख मिला, इतना आनंद मिला। तो 2-4 लोग और आ गए, तो वो पंकज के साथ ही है। जैसे हमारे याकूब मार साहब आ गए, तो उनके आसिफ सर आ गए, जावेद आ गए, मुनीष सर आ गए। अब इसके बाद कमल कांत, राम सूरत भाई, सिया राम भाई, संतराम भाई, ये जैसे लोग आते, अवधेश पांडे भी आए, मिश्रा जी। तो वो लोग जब चर्चा किए तो हमसे जानते हैं क्या कहे कि मान साहब यदि एक बार हम लोगों से भी कह देते तो हम लोग 3-4 लोग और हो जाते, और अब के बाद से कभी भी भरसक होली रमजान में नहीं पड़ेगा। अब 2-4 साल 10 साल के बाद पड़ेगा। और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लगा हम लोगों को भी, कि जो हम लोगों की सोच थी वो, जैसे एक और आज एक परिवार से हमारे थोड़ा कम बनती थी, जिसको मैं बता रहा हूँ आज।
तो हम लोग सोचते थे कि अलग अलग रहे तभी ठीक रहेगा, और तो उसमें कोई जरूरी न हो सकता मेरी ही गलती रही हो। और उस परिवार से जब एक महिला आई और हमारी बहुओं ने आदर किया और हम भी जाने लगे, तो हाथ जोड़ के जब खड़े लगे तो उनकी महत्ता को, उनकी बड़पना को, हमसे कितनी अच्छी सोच उनकी रही कि त्योहार पर वो आई और हम लोग हाथ जोड़ के खड़े रहे भैया। तो इसमें हमारे से ज्यादा आपका जो ये प्लेटफॉर्म है और आपका जो संदेश है, तो आपके संदेश को हम ग्रहण करते, हम खुद ग्रहण करते। मैं तो ये चाहता हूँ कि कभी कभी जो भी लोग जुड़े रहे और हम केवल सुने। मेरी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि मैं सुनूं और लोग जुड़े रहे। अच्छा, हम इतिहास बताने से ज्यादा पसंद करते हैं, प्रयास कर रहे हैं जुड़ने के लिए, किसी वजहों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। इधर यूसुफ साहब भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और एक और जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से दिक्कत हो रही है। अगर मेरी आवाज जा रही तो आप लगातार प्रयास करते रहें, जरूर आप ज्वाइन होंगे। जी, बात बताएं, आपकी बात पूरी हो जाए। तो नहीं भैया, तो मेरे कहने का मतलब है कि जिन मूर्त देखी कहना किन कैसी आप जानते होंगे, हम तो नहीं जानते हैं कि जो इस रूप जी 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 जिस मैंने यहीं से शुरू किया, लेकिन हमको आया नहीं उसको बताना कि यदि हम लोग सद्भावना की बात किए तो ईश्वर की प्रेरणा मिली, और हम लोग भी, हमसे भी जो गलतियां हुई रही हो, हम बहुत पाक साफ में हमसे भी गलतियां हो, लेकिन अगले की बड़कपना देखिए, इस त्योहार पर हमको जोड़ लिए, हम दोनों हाथ जोड़े, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरी निगाह में। और सुबह से लेकर के भैया अपने दोस्त में, अपने मूल गांव से भी, मूल विवाह जहाँ मेरा घर है वहां से भी हम फोन से, समाचार से, वीडियो कॉलिंग से दिन भर जुड़े रहे, और समय समय पर आपका जो संदेश है उस पर हम लगे रहे। बड़ा अच्छा व्यतीत हुआ है। हाँ, ये जो आज हाँ बताएं। एक चीज, चौराहे पर भी हम घर में, हमारे बगल में एक कार्यक्रम था, उसी में खाना खा रहे थे, तो कुछ लड़कों ने बताया कि आज जो भी चौराहे से 3 लोग मोटरसाइकिल पर बैठ के गुजरे हैं, तो गाड़ियों का चालान हुआ है। बड़ा खुशी कि जो भी, इसका मतलब ये है कि हमारे जिले के कप्तान ने लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने का पूरा इस त्योहार पर प्रयास किया है। होली के पर्व पर हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। जी जी, एकदम एकदम पूरे जनपद में एक्शन मोड में जिला पुलिस अधीक्षक का आदेश था सभी थाना अध्यक्षों को कि ट्रिपलिंग अगर कहीं पाई जाती है और कहीं कोई भी नशे में हो तो उनकी गाड़ी खड़ी करा दी जाए, उनके घर के गार्जियन को बुला दिया जाए, उनको पैदल छोड़ दो। जी जी जी, जिससे कम से कम इंसिडेंट का खतरा ना हो, कोई दुर्घटना ना होने पाए। ये बहुत ही बेहतर है। ये बहुत अच्छा सुनने पर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। और हम स्थानीय स्तर पर आपके कूड़ेभार की पुलिस, कूड़ेभार के यशो ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए चारों तरफ चौकसी की हुए थे कि जिससे ट्रिपलिंग ना होने पाए, 3 बाइक पर 3 लोग सवार ना घूमने पाए, नशे में कोई ना घूमे। ये बाकायदे पुलिस ने एहतियात बरती थी। हाँ। और कुछ सवाल थे आज इस मुद्दे पर जी। क्या मेहमानों से हमारा सीधा सवाल है, 2 लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा है। क्या होली अब भी समाज को जोड़ने का माध्यम है? क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को सामूहिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए? पहले इसी 2 मुद्दे पर हम ऐसे आम जनता ऐसे राय लेने की क्या हो सकता है? अच्छा, जन प्रतिनिधियों की भूमिका तो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित रहती है। वो कितना भी अपने को, माहौल इतना गंदा हो चुका है, माहौल इतना बिगड़ चुका है कि जन प्रतिनिधियों से तो यह कतई सद्भाव बनवे नहीं करेगा।
यह सद्भाव बनेगा आम जनता के आपस में मिल करके, आपस में मिलने से, आपस में साथ रहने से और आपस में सही चीजों को समझने से। जब अब हम थोड़ा सा ये बता दे रहे हैं कि हमने देखा है किसी भी कार्यक्रम को आप करिए, किसी भी कार्यक्रम, घर में अगर भोज भात आप कर रहे हैं, दे रही या शादी कर रहे हैं, आप देखिए आम जनमानस जब आपके दरवाजे पर जाता है तो वो आपसे और आप उनसे पूरा गले मिलते हैं, देते भैया आइए जाइए। लेकिन जब वीआईपी व्यवस्था वहां पहुंच जाती है तो जो कार्यक्रम को कराता है उसके सारे फोकस केवल उन्हीं पर रहता है, और वो आए और अपना साधे, और साधने के बाद यदि कथा भी हो रही हो, और कथा भी हो रही है, तो आप बताइए कथा में बंदूक, भाला, पिस्टल लेके जाने की कार्यक्रमों में इस तरह के असलहे की क्या जरूरत है? एक प्रदर्शन करते हैं। थोड़ा सा हम 1 मिनट के लिए आपको इसमें थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। एक मेहमान के तौर पर कोई ज्वाइन किया है, सौरभ यादव अहलादपुर करके लिखा है। हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में इस वक्त पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो में है और केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म और अवधि तक चैनल पर एक साथ लाइव हो रहे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और होली के पर्व पर आप ज्वाइन हुए हैं, क्या बात है? पूरा एक परिचय के साथ अपनी जानकारी दें। जी, मेरा नाम सौरभ यादव है। मैं आलादात, मेरा ग्राम आलादात पोस्ट मोतीगंज है। और आज सुबह हमारे गांव में मैं गया था तो थोड़ा मारपीट हुआ। जो भी बच्चे थे उन्होंने मुझे कुल्हाड़ी से और बांके से वार किए, और बांका तो बच गया, कुल्हाड़ी मेरे हाथ में लगा हुआ है। यहाँ अभी खून, ब्लड नहीं बंद हो रहा है। और इस पे मैंने ब्लॉक पे जाके इस पे टाँका वाँका कराया भी। इसके कल नहीं मुझे तो इस पर तो अगर आपका ये मामला था तो पहले आप थाने जाते, थाने से मेडिकल होता, तो क्या आप थाने नहीं गए थे? जी, मैं थाने गया था। थाने वालों ने बोला कि आप आज जाइए, आज होली के उपलक्ष्य में सब कुछ बंद हुआ है, आप कल 10 बजे आइए थाने और आपको यहाँ से ले जाया जाएगा, आपका पूरी तरीके से मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। आपकी तहरीर ले ली गई है, आपका प्रार्थना पत्र ले लिया गया है? मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, अभी उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। नहीं, अभी एक तरफ आप बता रहे हैं जो कल 10 बजे बुलाया गया है, तो फिर कहने का मतलब आपका प्रार्थना पत्र ले लिया गया है? जी, मेरा प्रार्थना पत्र वहाँ लिया गया है। अच्छा, ये आप सुल्तानपुर जनपद के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अहलादपुर गांव का मामला है ये आपका? जी, अहलादपुर गांव का मामला है। बताएं, चूंकि हम दर्शकों को क्लियर करना चाह रहे थे कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, बताएं। जी, क्या प्रकरण था, क्यों हुआ, कुछ आप जानकारी दें? अगर ज्वाइन किए तो आप बात बताएं। जी, कोई लफड़ा नहीं था, 2 लोग का विवाद था। मैं उसमें वो एक उनके घर का बच्चा था, उसको मैंने छुड़ाया था और उसने गाली गलौज किया, उसके बाद छुड़ा दिया मैंने। उन्होंने उसके बाद कल मेरे घर पे आए, गाली दे रहे थे। उन्होंने मुझे गाली दिया, उसके बाद उन्होंने अपने चाचा भतीजे के लड़के को दिल्ली से बुलवाने के बाद आज उन्होंने आके तालाब पे मुझे अकेला देख के, मेरे घर का कोई सदस्य नहीं था, इसकी वजह से उन्होंने अपना लठ वगैरह, अपना कुल्हाड़ी सब लेके आए थे और पीठ उठ पे मारे हैं बढ़िया से, निकला हुआ। और यहाँ हाथ पे कुल्हाड़ी लग गई है, यहाँ 4-5 टाँका लगा हुआ है, अभी ब्लड बंद नहीं हुआ है। आप लोगों के घर की तरफ से कोई नहीं इकट्ठा हुआ? नहीं, आपको बचाव करने के लिए, बचाने के लिए? जी, जब वो लोग मार गए उसके बाद से मैं अपने घर से करीब 500-700 मीटर दूर था। तो क्या इस प्रकरण में किसी के द्वारा वीडियो बनाया गया क्या? क्योंकि आजकल अमूमन अक्सर प्रकरण में वीडियो बनाया जाता है, क्या आपकी तरफ से कोई वीडियो या किसी की तरफ से वीडियो? जी, मेरी तरफ से एक वीडियो मैंने बनाया है। उसमें वो वीडियो जरा स्क्रीन से दिखा दीजिए, आगे का गाली गलौज ना हो तो वो जरूर आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। मात्र 1 मिनट का वीडियो दिखाइएगा जो आगे का है, जिसमें लगे कि कुछ जानकारी मिल पाए।
और एक बार हम सभी अपने दर्शकों को फेसबुक पेज के सभी फॉलोअर से कहेंगे, और अगर हमारी बात संबंधित विभाग तक पहुंच रही हो तो इस प्रकरण पर संज्ञान ले कि एक पीड़ित व्यक्ति परेशान है। मोबाइल को थोड़ा सा इधर उधर घुमाएं। हाँ, अभी सही है बस। अच्छा, इसमें काफी डंडे वंडे दिख रहे हैं और ऑडियो तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये कि डंडे कुछ क्या क्या लिए थे लोग सब? ये टिंगारी लिए थे और बांका लिए थे, डंडे वगैरह ले गए थे। जिस टिंगारी से मुझे वार किया गया, मेरे हाथ पे लगे हुए टिंगारी इसमें आपको दिख रही होगी। वो देखिए, एक बंदा वो फरसा लिए, बांका लिए। काफी लोग थे? क्या लोग थे लोग? ये लोग 4-5 लोग थे। अच्छा, नहीं ठीक है, ठीक है। अभी आप मोबाइल का स्क्रीन हटा लें। ठीक है, बेहतर। तो आपने शिकायत की है, क्या क्या विवाद का कोई मतलब पूरा स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाया, थोड़ा सा आप और जानकारी दें क्या? जी, मेरा वैसे कोई विवाद नहीं था। हाँ, केवल मैं वहाँ 2 दिन पहले मैं वहाँ लड़ाई हो रही थी, मैंने छुड़ाया था केवल। अच्छा जी। और छुड़ाने के विवाद इतना बढ़ गया? जी जी। तो आप थाने गए थे? जी, अभी वो तो थाने पर क्या दरोगा या यशो किससे मुलाकात हुई थी? मेरी तो मुलाकात सिपाही से हुई थी। आपको यशो नहीं मिले? जी जी, नहीं मुझे कल सिपाही ने मुझे बोला, कल आप 10 बजे आइए, यशु साहब सब रहेंगे, सबसे मिलवाएंगे, आपको लेके चलेंगे। अच्छा, अभी क्या दिक्कत है? मान लीजिए, चलिए ठीक है, जो प्रकरण होना था हो गया, पुलिस ने आपकी शिकायत को ले लिया है और कल 10 बजे बुलाया है। अभी क्या दिक्कत है? अभी सब ठीक है? क्या दिक्कत आ रही है? अभी वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मारने के लिए बोल रहे हैं, तुम्हें बढ़िया से मारूंगा। अब मुझे जाना ही है तो मैं मार के जाऊंगा बढ़िया से। मैं इसी डर से मैं किसी दूसरे अपने रिलेशन के घर आया हुआ है। अच्छा जी जी। तो मतलब काफी ज्यादा, तो कैसे लोग हैं ये इस तरीके से जो दबंगई कर रहे हैं? ये 4-5 लोग हैं ये लोग। जी। क्या पहले से भी नामजद लोग हैं? पहले से मनपढ़ लोग हैं? कैसे? जी जी। हमको क्या पता इसके बारे में? बात तो आप ही बताएंगे। क्या ये आए दिन इस तरह का हरकत इन लोगों? जी जी, ये आप बताएंगे हमको। तो जब जो बताएंगे और आप मुझे जो साक्ष्य देंगे, जो मुझे एप्लीकेशन देंगे, वीडियो देंगे, उसी आधार पे हम आपके बिहार पे कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे। बताएं। जी, करवाए हुए हैं। हमारी आवाज गई रहते थे। जी 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 जी, ये लोग पहले से मार तो करते थे, वीडियो बना लेते थे अपने गांव में नहीं है? जी जी, नहीं है। तो चाहते क्या है? क्या कुछ आप बताएं, प्रशासन से क्या चाहते हैं, पुलिस विभाग से क्या चाहते हैं आप? क्योंकि कल तो पुलिस विभाग ने बुलाया, लेकिन तब भी आप जिस तरीके से धमकी मिल रही है आपको, जिस तरीके से, तो क्या करें? मैं ये चाहता हूँ कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मुझे इनसे बचाया जाए, ये ताकि दोबारा मुझ पे हमला न करे। अभी मैं दोपहर यहाँ थाने पे जब गया, थाने के बाद से मैं गांव गया घर, तो ये लोग, मैं ट्यूबन पे बैठा था अपने, वहाँ ये गोसाईगंज थाना क्षेत्र का मामला है और आज सुबह का मामला है। कब का है? आज सुबह का मामला है, 9:30 बजे के करीब। 9:30 बजे के करीब। 9:30 बजे का, 8:30 अगर कुछ और आपको जानकारी देनी है, अगर आपको कुछ और कहना हो तो जरूर बताएं। जी बस मुझे ठीक है, धन्यवाद आपका। और आपकी इस बात को संबंधित विभाग तक अगर सुन रहा है तो पहुंचेगी, और जरूर आपके, चूंकि आप पीड़ित हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम और सब मेहमानों से बातचीत करते रहें। अगर और कुछ कहना हो आप तो अपनी बात बता दें, और अगर बात कुछ और ना हो, और कुछ दिखाना हो, और कुछ बताना हो, तो आपके पास समय है, आप बता सकते हैं।
चलिए ठीक है, आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें। गाली दे रहे हैं। हाँ, वो आपने बता दिया, ठीक है, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें जिससे हम अपने कार्यक्रम की चर्चा को आगे बढ़ाएं। ये ठीक है, आपके साथ चैनल है, अगर आप पीड़ित हैं तो आपका सहयोग होगा। इस वक्त चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो लगातार चल रहा है और हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए यूसुफ कई बार प्रयास किए लेकिन डिस्कनेक्ट हो गए। जी, हमारे मेहमान के तौर पर शामिल शिक्षक रामजी सिंह, देखिए एक पीड़ित जो है इस कार्यक्रम की चर्चा को सुनकर देखिए इसमें ज्वाइन हुआ था। यही गोसाईगंज, सुल्तानपुर जनपद के गोसाईगंज के अहलादपुर है गांव का मामला है। 2 दिन का मामला है। आज सुबह जिस तरीके से मारपीट हुई, कुछ वीडियो भी उसने दिखाया है मारपीट का, डंडा लाठी डंडा कुछ टेंगारी जैसे कुछ चीजें दिख रही थी, घूम रहे हैं। अरे कई लोग मनबड़ हो गए हैं, पुलिस को चाहिए जरूर इस पर कार्रवाई करे। आखिर में जब घटना आज घटी है और पुलिस कल बुलाई, हाँ पुलिस कह रही है आज होली है, आप जाओ कल 10 बजे आइएगा तब आपके साथ हूं। मैं इससे सहमत कम हूँ, नहीं हूँ। हाँ, इससे सहमत कम हूँ कि लाइन एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन हो। मान लीजिए अगर इनकी गलती ना हो, अब क्या बात है इसको तो हम नहीं जानते, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इनकी गलती होती तो वो लोग थाने जाते। तो जब ये थाने गए और अपना घाव दिखाए तो वहां से तो निश्चित रूप से बुला लेना चाहिए था। दारू पीने वालों से ज्यादा खतरनाक तो वो लोग हैं। आज हत्या हो जाती, आज कोई वारदात हो जाती तो उसकी तो होली का सद्भाव पूरा सद्भाव हो जाता पूरा। जैसे आपने बताया ना कि होली क्या दिखाने के लिए है, जी जी, या उसको अंतःकरण से एक दूसरे से मिलने के लिए है। तो जिसने भी ये वारदात किया है आज की तारीख में, ये तो डबल उसने गलत काम कर दिया, डबल। ऐसी स्थिति में वो शराबियों से ज्यादा खतरनाक। शराबी तो आज पिया है, कल थोड़ा घट फटकार देंगे तो चला जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों पर त्वरित तत्काल एक्शन होना निहायत जरूरी था। इधर हमारे YouTube पर मैसेज आया है रूपेश्वर या रूपेश्वरी, चूंकि इनसे हमने एक बार कहा मेरी आवाज अगर जा रही हो तो एक बार आप अपना नाम भी लिख देंगे तो बेहतर है, क्योंकि कंफर्म नहीं हो पाता, क्लियर नहीं हो पाता। उन्होंने लिखा है त्योहार के नाम पर सही नहीं है। ये भी जो एक कार्यक्रम चल रहा था, जो पीड़ित व्यक्ति आया था, इस पर इन्होंने अपनी रूपेश नाम है, ठीक, धन्यवाद। आप रूपेश हैं, लगातार ये हमारे चैनल में जुड़े रहते हैं, अपनी कमेंट अपनी बातें कहते रहते हैं। इन जो अभी चर्चा चल रही थी, जो पीड़ित आया था, उनकी बातों को सुनकर इन्होंने कहा है कि इस तरह जो ये हो रहा है जी, कि त्योहार के नाम पर कानून लागू ना करना सही नहीं है। यूसुफ भी कई बार प्रयास कर रहे थे बड़ी देर बाद, पता नहीं किन कारणों से इनका जो है प्रयास बड़ा लंबा चला जाता है। जी जी, हमारे चैनल में यूसुफ जी मेहमान के तौर पर शामिल हुए हैं, आपका स्वागत है पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो में। जी बताएं, अभी हम आप बता रहे थे कि आपको चूंकि रोके तो हमने कहा। नमस्कार। त्योहार के नाम पर कानून लागू ना करना सही नहीं है, जो अभी आप बोल रहे थे हमारे शिक्षक वैश्राम जी, आप बात को आगे बढ़ाएं। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे वो पीड़ित व्यक्ति आया, कतई सबसे पहले उसकी बात को सुनना चाहिए। और प्रशासन है ना, अगर इनको सुबह से कोई केवल ये मिला कि कल आएंगे तो इनको तुरंत एसपी ऑफिस फोन कर देना चाहिए, तुरंत GRS पर तुरंत। माने जितने भी IG DIG जितने लोग भी हैं,
सबको मैसेज होना चाहिए कि ऐसी वारदात हुई है कुल्हाड़ी से, इसमें जान भी जा सकती है। और ये पीड़ित सर बता रहे हैं कि मैं डरा हुआ हूँ, तो जो इंसान डरा हुआ है तो आप बता रहे थे कि अपने गांव नहीं जा रहे हैं, कहीं अन्यत्र किसी रिश्तेदार के यहाँ, चूंकि वो लोग आके धमकी दे रहे हैं कि जब जाना ही है मुझे जेल या कुछ भी कार्रवाई होगी तो क्यों ना तुम्हें अच्छी पिटाई करके जाऊं, ऐसा वो बयान दे रहा है। नहीं तो जैसा वो कह रहा है तो क्यों उन लोगों के लिए 24 घंटे का मौका प्रशासन दे रहा कि वारदात ये गलती स्थानीय पुलिस की है ना। वही मैं बता रहा हूँ ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि टाल देना कि एसओ साहब नहीं है, तो उनको भी चाहिए था कि एसओ साहब को 4 बार 5 बार कॉल करके उनके कान में डाल दें, सीओ के कान में डाल दें, एसपी साहब के कान में डाल दें, डीआईजी साहब के कान में डाल दें, माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर डाल दें, ताकि ये रहे कि हाँ हमको लिखित सूचना मिली है, क्योंकि रिसीविंग तो जल्दी मिलती नहीं है। एक दिन एप्लीकेशन दिया है। एक चीज और भी होता है, जागरूकता का अभाव। जी, जागरूकता का अभाव भी इसमें दिक्कत करता है। जी 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 जी। लेकिन आपने जो कहा, आपने बहुत बेहतर राय दी कि इनको जो है एसओ को फोन करना चाहिए था। इनको संबंधित विभाग के जो आला अधिकारी है, इनको अपनी शिकायत अपना हाँ सब जगह करना चाहिए था। बात है बढ़ गई अगर, तो फिर जवाब कौन देगा? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के चक्कर में पता लगे कल वो बुलाया गया, पुलिस ने कल बुलाया है, और कोई बात हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे डर करके घर से भाग देना ये बात नहीं है। डर त्योहार के दिन जग कर अपने घर को छोड़ करके भाग लेना दूसरी जगह। हम तो ये डर रहे थे कि जो उनका चित्र दिखा रहे हैं, कहा जानी उनको ये न मालूम हो जाए कि ये कहाँ पहुंचेंगे तो और खुल गए। नहीं उसमें ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो दूर है। वो उन्होंने जहां से किया, क्योंकि अपने रिश्तेदार के यहाँ है तो कहाँ पहुंच पाएंगे? उनको क्या पता कौन से रिश्तेदार के यहाँ है, बेचारे डरे तो आइए है। तो ये चीज सबके संज्ञान में, संबंधित अधिकारी के संज्ञान में होना नितांत आवश्यक है। मेरी समझ आवश्यक है, और इनको भी चाहिए कि संबंधित अधिकारी तक अपनी बात को कहें। जी बेशक 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 बेशक। यूसुफ जी शामिल हुए हैं हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर। कुछ हमने अभी इसके पहले चर्चा की थी, और पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो में आज होली को लेकर एक है कि कोई भी त्योहार हो तब पर हम जोड़कर इसको आपसे कहते हैं कि जैसे होली है तो सब त्योहार को आप शामिल कर लीजिए। क्या अपनी समाज जोड़ने का माध्यम ये त्योहार हैं, और जनप्रतिनिधियों का सामूहिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए? ये दो चीजों पर पहले बात हो, तो फिर दो चीजें और है, दो मैं आपको क्या लगता है एज ए आम व्यक्ति? आप बताएं कि क्या ऐसे कार्यक्रम धार्मिक जो होते हैं या किसी तरह का आयोजन होता है, इससे समाज को जोड़ने का माध्यम है? जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप लोगों द्वारा जो आज प्रोग्राम किया गया, प्रयास किया गया, ये बहुत बड़ा माध्यम है समाज को जोड़ने के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए। हम लोग जो वार्ता किए हैं दिन में, या समाज को जोड़ता है, इस प्रकार से प्रोग्राम जो है आला अधिकारी को भी करना चाहिए और जनपद के जनप्रतिनिधि को भी करना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। अपनी बात को वहीं से शुरू कीजिएगा। दो मैसेज और आए हैं, उनको मैं पढ़ दूं। मैं चाहूंगा आप अपनी बात को वहीं से शुरू कीजिएगा। 2 मैसेज आए हैं, इनको पढ़ दो, फिर अपनी बात वहीं से शुरू कीजिएगा। एक मैसेज रूपेश लिखते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग जाएं कहां? आज होली के दिन मारपीट लाठी डंडे से धमकी की घटना है। इस पर इन्होंने भी कहा है हमने सूचना दी थाने पर, लेकिन कहा जा रहा है आज कार्रवाई कोई नहीं होगी, कल आइए। ऐसी स्थिति में जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो कहां जाए? क्या हम पिटते रहें, मार खाते रहें और डरकर छिपते रहें? त्योहार के नाम पर अगर तुरंत कार्रवाई नहीं होगी तो आम नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए किस पर भरोसा करेगा? और दूसरा मैसेज उन्होंने लिखा है, केडी न्यूज डिजिटल से विनम्र निवेदन है कि इस मामले में संबंधित थाना अधिकारी से बात कर सच्चाई की जानकारी कर लें और जनता के सामने रखें,
ताकि वो परिवार को न्याय मिल सके और प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे। इनका ये मैसेज जो भी इसके पहले व्यक्ति आया था, गोसाईगंज थाने का मामला है, वहां पर मारपीट की घटना हुई है, कुछ डंडा, कुछ लाठी, कुछ टेंगारी जैसा या कुछ चीजें दिखी है उस वीडियो में, और उसको चोट लगी है, वो थाने पे गया है, थाने से कहा गया है कल आइए। इसी प्रकरण पर 2-3 मैसेज जो आए हैं मैं वो बता रहा था। यूसुफ जी, आपकी बात जहां से छुटी है वहां आप शुरुआत करें। वर्तमान स्थिति में सर विभागों द्वारा चाहे पुलिस पर चाहे मामला हो या तहसील से या ब्लॉक से, यहाँ स्तर से अगर आदमी पावर में है तो ही ना न्याय मिलता है। आम आदमी को, गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता है। जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी थी, जब वो मुख्यमंत्री पद पर तैनात तो 2 बार तो मुझे याद है कि उन्होंने पद चिन्हित करने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से लगाए और चिन्हित करके सबको जो है। यूसुफ जी एक बात और कहना चाह रहे हैं आपसे। यूसुफ जी, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो, यूसुफ जी अगर आपको हमारी आवाज पहुंच रही हो तो आप साथ में एक काम ये कर दें कि आप इधर लाइव हैं, क्योंकि आवाज आपकी ठीक से मिल नहीं रही है, किन्हीं कारण शायद नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम, तभी आप जुड़ भी नहीं पा रहे। तो आप दूसरे किसी मोबाइल से मेरे 94 15 73 92 88 पर अगर फोन कर देंगे तो आपका फोटो और प्लस ये ऑडियो दोनों साथ चलेगा, तो हमारे दर्शक, हमारे अन्य लोग सुनते रहेंगे। आप ऐसे बने रहे किसी दूसरे मोबाइल से आप मुझे 94 15 जो मेरा नंबर है 94 15 73 92 88 पर फोन कर सकते हैं, जिससे आवाज क्लियर हो जाए। और अभी बोले, अभी आवाज सही आ रही, किन्हीं कारणों से आवाज गायब हो जाती तो आवाज मिल नहीं पाती। बताएं। जी सर, अब आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, अभी ठीक है, बताएं। हाँ ठीक, बताएं। जी सर, अधिकारी जो है, चाहे ब्लॉक हो, तहसील हो, थाना हो, अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से कार्य नहीं कर रहे हैं। आज आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री द्वारा किसी टीम द्वारा जो है ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाए जो अपनी जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं और चिन्हित करके जो है सबको सस्पेंड किया। अधिकारी अपनी मनमानी और अपनी आपकी एक बात बेहतर है कि मुख्यमंत्री को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए। नहीं, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और उन पर एक्शन करना बहुत जरूरी है। तो क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रम से समाज को जोड़ने का माध्यम बनता है? पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की जी सर, बिल्कुल बनता है। और जो जनप्रतिनिधियों का सामूहिक कार्यक्रम प्रोग्राम किया गया, आज दिन में जो प्रोग्राम किया गया दोपहर में, ऐसे प्रोग्राम जो है सर हर समाज को जोड़ते हैं। देश की एकता, अखंडता को जो है बल मिलता है। तो ऐसे प्रोग्राम तो मैं तो कहता हूँ कि जनपद के आला अधिकारियों द्वारा भी किया जाए और जनपद के जो ऐसे प्रोग्राम में उनको आधा घंटा समय देना चाहिए। जी, छुट्टी के दिन ऐसा प्रोग्राम उन्हें देना चाहिए और समय निकालना चाहिए जो समाज को जोड़ता हो। जब हर समाज जुड़ेगा तभी हमारा देश मजबूत होगा। सही कह रहे हैं आप। एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ अधिकारियों के बारे में।
जब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी सीएम बनी तो उन्होंने तब संभालते ही बहुत अधिकारियों को ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता आज भी है और मुख्यमंत्री जी को टीम गठित करके ऐसे लोगों को चिन्हित करें और जो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं उनको सस्पेंड करें। आपकी आवाज पूरी तरीके से गायब हो जा रही है। भाग रहे हैं वो अपनी मनमानी और मनचाही कर रहे हैं। जो अधिकारी तो है सर अभी आज के स्तर के वो अपनी मनचाही कर रहे हैं और आला अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, इसलिए वो अपने कार्य को जो है करने में सक्षम है। आवाज की दिक्कत, लगातार नेटवर्क और आवाज की दिक्कत से हम चाहेंगे यूसुफ जी अगर आज तो अगर किसी तरह चले, कल जब भी आप ज्वाइन हो तो एक आवाजिया आपकी गायब हो जाती है, अगर कल हो सके तो एयरफोन अगर लगा लेंगे लीड वाला। नेटवर्क का ही हाँ नेटवर्क की ही प्रॉब्लम है, इसीलिए कह रहे हैं कि जब आप कल ज्वाइन हो या तो आप ज्वाइन होके फोन कर दें तो आपकी आवाज मिलती रहेगी और आप स्क्रीन पर बने रहेंगे, जिससे कम से कम दर्शकों को आप जो बोल रहे हैं वो आवाज क्लियर मिले। क्लियर ना होने हो पाने की वजह से वो समझ में नहीं आता है कि आप बोल क्या रहे। तो ये जरूर रहे, इस पर अगर आप ध्यान किए रहेंगे तो बेहतर रहेगा। आप ज्वाइन हो जैसे किसी दूसरे मोबाइल से अगर फोन भी कर देंगे तो आप जो वहां से बोलेंगे ऑन रिकॉर्ड यहाँ चलती रहेगी और आप स्क्रीन पर बने रहेंगे। तो आज का ये कार्यक्रम मेरा चल रहा है और जिस पर बार बार एक ही चीज पे किया जा रहा है कि गांव में आज भी चौपाल की होली होती है, बुजुर्ग युवा बच्चे सब एक साथ रंग खेलते हैं, लेकिन शहरों में होली अब अपार्टमेंट की चारदीवारी में सिमटती जा रही है। ये तो होली का है, लेकिन साथ में आज जिस तरीके से जो पीड़ित ज्वाइन हुए थे इस कार्यक्रम में, गोसाईगंज थाना क्षेत्र का मामला है और उनको पुलिस द्वारा ये कहा जाए कि नहीं आप कल 10 बजे आइए, और वो पीड़ित जो वो कह रहा है उसके कथनानुसार वो अपने घर पर नहीं है, डर बस किसी रिश्तेदार के यहां से जाके बैठे हैं और वहां से इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने जानकारी दी है। तो ये भी एक गलत है कि जहां दबाव बनाना चाहिए, पीड़ित व्यक्ति ने अगर कहा तो विपक्षी को थोड़ा सा दबाव बनाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उसको लाना चाहिए। आज होली का हवाला देकर कल के लिए बुलाया जाए, कल बड़ा दिन ना बन जाए। जी 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 तो इस तरह इस पर भी ध्यान करना चाहिए। यही तो है लॉ एंड ऑर्डर। आज कहा जा रहा है कि पुलिस आज सबकी होली मनवा रही है और कल वो अपनी होली मनाएगी, तो होली मना जरूर रही है, लेकिन ध्यान रखना भी चाहिए कि पीड़ित अगर कहीं कोई दिक्कत चल रही है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। तो वही फिर हमारे जो मुद्दे हैं उन पर यही सवाल है कि होली सिर्फ रंगों का, एक बार फिर जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं यूसुफ जी, क्या होली सिर्फ रंगों तक सीमित रह गई है या आज भी इस त्योहार में समाज को जोड़ने की ताकत बची है? आपको क्या लगता है? जब तक यूसुफ जी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आज एक कार्यक्रम हम 10 मिनट 12 मिनट ज्यादा से ज्यादा और चलेगा, इसके बाद कार्यक्रम का समापन करेंगे। मात्र 10 से 12 मिनट ये कार्यक्रम चलेगा, पूछता है सुल्तानपुर लाइव को। ये त्योहार जो हमारा देश ही, हमारा देश परंपराओं का देश है, त्योहारों का देश है। ये देश ही इसी पर निर्भर है। तो ये जो त्योहार है, हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि ये जोड़ने का त्योहार, ये जोड़ने का त्योहार है। जब हम एक दूसरे से मिलेंगे
तो मिलते मिलते जुड़ेंगे अवश्य, मिलते रहेंगे तो जुड़ेंगे जी। और इसका संदेश भी बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, अगर मिलते ही रहेंगे तो जुड़ेंगे जरूर। बिल्कुल जुड़ेंगे सही भाई। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, हमने इसका अनुभव किया है जी। एक बार ईद था, तो हमारे एक मित्र थे, तो हम कहे चलिए आपके साथ, हमारा भी नहीं बता, आप चलिए हमारे साथ में। तो कहे कुमार साहब मैं ये नहीं जानता हूँ कि वहाँ क्या क्या होता है, लेकिन जब वो गए हमारे साथ में गए और वहाँ का वातावरण देखे, वहाँ का मिलना देखे, वहाँ की मैंने मिलने का ढंग देखे, तो उन्होंने बड़ा साफ कहा कि मास्टर साहब हम इस तरह से नहीं जानते थे, तो जब हम किसी के बारे में केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेंगे तो कहीं न कहीं हम भ्रम में जरूर पड़ेंगे, क्योंकि लोग बहुत सही चीज किसी को दूर करना रहेगा तो वो सही चीज नहीं बताएंगे, किसी को जोड़ना रहेगा तब लोग सही बताएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम वहां नहीं जाएंगे, उनसे नहीं मिलेंगे, केवल कही हुई बातों पर ही हम विश्वास कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम भ्रम में हैं, कहीं ना कहीं हम भ्रम में खुद अपना जीवन जी रहे हैं। भ्रम को दूर करने के लिए यथार्थ को जानना बहुत जरूरी है। जैसे वो पीड़ित व्यक्ति अपनी बात को कहा, तो तुरंत दोनों पक्षों की जानकारी के, अरे भाई कुछ तो वो फोन नंबर दिया हुआ सिपाही को, सिपाही को तत्काल मामला तो देगा ही, उसी के सामने, उस पीड़ित व्यक्ति के सामने, उस पीड़ित वो जो जिसके साथ विवाद किया है उसको फोन करना चाहिए कि आप कहाँ हो, एसओ साहब आपको बुला रहे, एसओ साहब आपको याद कर रहे हैं, आइए और यहाँ पर अपनी बात को कहिए। तब वो कहता कि सर ऐसा है कि आज तो त्योहार है, आज रहने दीजिए मैं कल आऊंगा, लेकिन ऐसा कहने में वो डरता और उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि फिर इनको फोन करके कहे कि आप तो मारेंगे, मार के वहां पर जाएंगे। सही कह रहे हैं आप एकदम। इसलिए उससे फोन पर प्रशासन का बात करना अति अनिवार्य है जी। अरे भाई आज भी थाना एक ऐसा स्थल है जहाँ अच्छे अच्छे लोग, थाने का नंबर आ जाता है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा मन में डर हो जाता है। तो मेरा ये सुझाव था कि उनको भी आप आइए और 10 बजे रात का, आज त्योहार है, 10 बजे रात को हम आपका केस देखेंगे, लेकिन आप आइए। जब उनको दहशत बनती कि अरे हम तो मार दिए हैं और 10 बजे रात हम वहीं बैठाए रहेंगे और हमारी सुनी जाएगी, तब तो ये दहशत है। तो हम ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भाई हम केवल सुझाव दे सकते हैं, हम केवल जनता की बात रखी जा सकती है कि अगर इस तरह हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। जी ये तो अब सुझाव है, कार्य करना उनको है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। देखें इसी बात पर जो चर्चा चल रही है, मैसेज आया है एक, यदि प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही या निष्क्रियता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कर आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसी पर जो पीड़ित व्यक्ति आया था इसी पर लिखा है। और ऊपर का मैसेज है कि यदि प्रशासन अपना काम ना करे तो प्रशासन को नियंत्रित और जवाबदेह कौन बनाएगा? आम जनता न्याय के लिए किसके पास जाएगी? इसके पास है। इसके बाद उन्होंने उसी के बाद ये मैसेज आया है रूपेश जी का, यदि प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही या निष्क्रियता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच और साथ ही आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब ये हम आम जनता की मांग है कि इस तरह होना चाहिए जिससे परेशान ना हो आदमी। यदि प्रशासन अपना कार्य ईमानदारी और निष्पक्षता से करे तो आम जनता को न्याय के लिए भटकना ना पड़े। तीसरा मैसेज रूपेश कुमार ने फिर इसी मामले को लेकर लिखा है। लगातार इस पर चर्चा चल रही है। जो कि पीड़ित आया, अपनी बात बताया है और आज डरा हुआ है। उसका कहना है कि हम किसी रिश्तेदार के यहाँ हैं। जी बताएं यूसुफ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जो इस प्रकरण में गोसाईगंज थाने का मामला, अभी जो आम व्यक्ति आया था बेचारा पीड़ित परेशान था, क्या लगता है आपको? और फिर आप जरूर आज अपडेट कीजिए अपने क्षेत्र का, गांव के मामले पर, क्योंकि आप बॉम्बे में हैं।
बॉम्बे से लगातार ये लाइव इस कार्यक्रम में हो रहे हैं, अपने गांव की समस्या को उठा रहे हैं और साथ में मुद्दे पर चर्चा भी कर रहे हैं। यूसुफ जी बताएं। जी सर, क्षेत्रीय स्तर से जो विभाग है, चाहे तहसील हो या थाना हो या ब्लॉक हो, यहाँ से सर न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। अगर जनप्रतिनिधि जो है, अगर ये समझ रहे हैं कि हमको हमारा ये कार्यकर्ता है, हमारा सपोर्टर है, तभी वो पैरवी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और अगर न्याय नहीं मिल रहा है थाने से, तो ऊपर में भी शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर पैरवी करता जो है कोई है अच्छा, तो ठीक है, हो सकता है न्याय मिले, नहीं तो न्याय नहीं मिल पाता। शिकायत तो संबंधित विभाग को करनी पड़ेगी ना, शिकायत तो संबंधित विभाग को करनी पड़ेगी, तो करनी पड़ेगी। न्याय मिलना ना मिलना वो तो शिकायत करनी चाहिए। जैसे थाना से न्याय नहीं मिलता, थाना से न्याय नहीं मिलता तो सीओ से शिकायत करो, वहाँ से नहीं हुआ तो एसपी साहब से करो, एसपी साहब से भी नहीं हुआ तो कमिश्नर साहब से करो। तो हर जगह शिकायती पत्र दिया जाता है, लेकिन न्याय मिलना बड़ा जो है समस्या हो गया है आजकल। न्याय मिलना बड़ा दुर्लभ हो गया कि जैसे पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जब सीएम थी, तो उन्होंने सब अधिकारियों को चिन्हित करके सस्पेंड किया। आज भी उसी कार्रवाई की आवश्यकता है कि अधिकारियों को चिन्हित किया जाए और उनको सस्पेंड किया जाए जो अपना कार्य जिम्मेदारी। आप कहते हैं वैसे ही अधिकारियों की आवश्यकता है जो मौके पर पहुंचकर जांच कर कार्रवाई करें। जी। आजकल सर अपनी मनमानी जितने छोटे आ रही हैं, उतनी ज्यादा मनचाही और मनमानी चल रही है। चाहे वो तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे थाना हो, कोई हर विभाग का वही हाल है। ग्राम पंचायत गोसाईपुर में वर्ष 2022 में सरकारी खड़ंजा मार्ग की को उखाड़ लिया गया, जो ग्रामीण आबादी के बीच में बैठाया गया था, जबकि कई आदमियों को जो है भूमि से जो है रास्ता गया था। लेकिन 2025 में तमाम प्रकार की जो है रिपोर्ट 2025 तक लगाई गई। इसी शिकायत को जो शिकायत गोसाईगंज जैसी है, उसी शिकायत को आपकी शिकायत के साथ जोड़ते हुए कि आप भी ऐसा कोई दरवाजा नहीं बचा है, थाना, टीओ, एसपी, डीएम, कमिश्नर, ऐसा कोई जगह नहीं बची जहां आप नहीं पहुंचे हैं। ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ऐसे शिकायतों पर जब कार्रवाई ना हो तो प्रश्न चिन्ह लग रहा है। बिल्कुल। तो सरकार को इस पर ध्यान करना चाहिए कि अगर इतने 500 का लगभग आंकड़ा, 400 का आंकड़ा आपका शिकायती पत्रों का पहुंचने वाला है और शिकायत चली जा रही है और कार्रवाई के नाम पर सिफर, तो जैसे वहां का हाल है वैसे आप जो शिकायत लगातार कर रहे हैं उस पर भी यही हाल है, पूरी तरीके से बनी है। आदमी जाए कहां? उसी पर 3-4 मैसेज सब लोगों ने दिया कि जवाबदेही इस पर तय होनी चाहिए, और जब तक जवाबदेही नहीं तय होगी तब तक दिक्कत रहेगी। यूसुफ जी 2 मिनट में आप अपनी बात पूरी करें, क्योंकि आज हम लोग 2-3 बार लाइव हो चुके हैं और आज कार्यक्रम को लगभग 1 घंटे के अंदर में चाह रहे हैं कि बहुत बड़ी चिंता की बात है कि हमारे देश की बहुत बड़ी चिंता की बात है कि हमारे देश की व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था इस प्रकार से क्यों गड़बड़ हो गई है कि हर क्षेत्र से लेकर केंद्र तक शिकायती पत्र दो और उस पर कोई जांच ना हो, कोई कार्रवाई ना हो। ये बहुत बड़े ताज्जुब की बात है। सही कह रहे हैं आप। व्यवस्था जो है इतनी जो है खराब नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप। जो है कार्रवाई होनी ही चाहिए।
कहीं ना कहीं से पीड़ित व्यक्ति की सुनवाई तो होनी ही चाहिए। पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो लगातार चल रहा है, जिस पर आपका कहना है अगर 200-300 शिकायत पत्रों का पुलिंदा आप ऐसा कोई संबंधित विभाग नहीं बचाए, सड़क का मामला जिसमें आधा गांव को आना जाना है और उसकी शिकायत ऐसी कोई अधिकारी नहीं जिस तक ना पहुंची हो, तो जरूर इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी ही चाहिए। और फिर हम कहेंगे जब जिम्मेदारी तय होगी और संबंधित विभाग पर, संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई तय होगी, तब ये मामला क्लियर हो जाएगा। तो आपका ये चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो लगातार चल रहा है। यूसुफ जी हम चाहेंगे कल दोपहर को ये कार्यक्रम, दोपहर को एक कार्यक्रम हमारा होगा, उस पर इन्वाइट करेंगे, जो बची चीजें हैं उस पर बात करेंगे, क्योंकि लगभग हम 1 घंटे का कार्यक्रम हो चुका है और चूंकि आज होली का पर्व है, सब लोग होली भी खेले हैं, तो उसी में थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि समय ज्यादा ना जाए और इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चाहेंगे। और कल चाहेंगे आप अपने जब दोपहर को हम कार्यक्रम करेंगे, हम मैसेज डालेंगे, तो उस दौरान लाइव होकर सबसे पहले आपकी शिकायतों का अपडेट, शिकायतों का, और साथ में ये भी चाहेंगे कि वहां से 1-2 लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा धरातल पर जो वहां बैठे वो भी अगर जुड़ जाए, इस मामले को लेकर बात करेंगे तो और ही बेहतर हो जाएगा। तो इसी सब चीजों के साथ आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो लगातार चल रहा है केडी न्यूज पे। हाँ, आपने बताया है कि आप पहुंचेंगे, फिर इसके बाद सारी चीजें व्यवस्थित होगी। ठीक है, 5 दिन जो है आदमी जुड़ेंगे। नहीं ठीक है, बहुत बहुत बेहतर है, अच्छी बात है। तो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो है, और साथ में आप सभी प्लेटफॉर्म पर केडी न्यूज डिजिटल और अवधि तक के सभी प्लेटफॉर्म पर इस वक्त मेरा लाइव कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल। मैं एक बार सभी दर्शकों को यह बताना चाह रहा हूं कि मेरा मोबाइल नंबर जो पहले जियो का था वो कैंसिल कर दिया गया है और हमने अपना नंबर 9415739288 नंबर को क्लियर किया है। शिकायत फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं और लाइव के दौरान आपका ये चर्चित जो शो चल रहा है उस पर ये फोन ऑन होगा और लाइव कार्यक्रम में इसको दिखाया जाएगा और बातचीत की जाएगी। और फिर हम कल इसी समय अपने चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर के साथ हाजिर होंगे। कल दोपहर को एक कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में फिर शामिल करना चाहेंगे। और तब तक के लिए हम चाहेंगे सभी लोगों से दीपावली की बहुत ढेर सारी, क्षमा कीजिएगा, होली की ढेर सारी बधाई हमारे सभी दर्शकों को और हमारे चैनल के माध्यम से। तो सभी लोगों को एक बार फिर चाहेंगे और हम चाहेंगे कल फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम के साथ। जय हिंद, शुभ रात्रि। जय जी नमस्कार।